हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्यूशंस चैप्टर से। सी वाटर कंटेन्स 29.25% सोडियम क्लोराइड एंड 19% MgCl2 by weight of solution. The normal boiling point of the sea water is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। अब अगर सॉल्यूशन हो 100 ग्राम्स तो उसमें 29.25 ग्राम्स हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और 19 ग्राम्स हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होगा 100 माइनस 29.25 प्लस 90 और वो आपको मिल जाएगा 51.75 ग्राम्स। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रहता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी इंटू केबी। यहाँ पर सॉल्यूट है 2, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू मोलैलिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूट प्लस आई इंटू मोलैलिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूट, और इस सम को हम मल्टीप्लाई करेंगे केबी से। अब मोलैलिटी होता है 1000 W1 अपॉन M1 W2, जहां पर W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा। फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब हम पहले सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 2। सॉल्यूट का मास है 29.25 ग्राम्स, सॉल्वेंट का मास है 51.75 ग्राम्स, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास हुआ 58.5। इसी तरीके से अगर हम बात करें MgCl2 की, तो उसमें एक पार्टिकल 3 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए I की वैल्यू हो जाएगी 3। सॉल्यूट का मास 19 ग्राम्स और सॉल्यूट यानी MgCl2 का मोलर मास हुआ 95। Kb वाटर का होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यहां से अगर आप कैलकुलेट करें तो डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी 16.075। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये 16.075 जो कि डेल्टा टीबी की वैल्यू है उसको ऐड करते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 100 प्लस 16.07 116.07 डिग्री सेल्सियस। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आपका आंसर होगा 116। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the boiling points of the two solvents X and Y having same molecular weights are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporizations are in the ratio 1:2, then the boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant of Y. The value of m is nearest integer पर आंसर देना है अगेन। अब यहाँ क्वेश्चन में ही गिवन है कि boiling point of X divided by boiling point of Y equal to 2/1, और साथ में ये भी गिवन है कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ X डिवाइडेड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ Y विल बी इक्वल टू 1/2। और आपसे क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ Y इक्वल टू m। आपसे m की वैल्यू पूछी गई है। फॉर्मूला होता है Kb के लिए RTB स्क्वायर into molar mass divided by 1000 into delta H vaporization। ऐसे सभी फॉर्मूले के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाकर अपलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। Kb of X अपॉन Kb of Y इक्वल टू m है, और Kb क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है TB स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा H के, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी TB of X square divided by TB of Y square multiplied by delta H of Y divided by delta H of X। TB of X divided by TB of Y की वैल्यू गिवन है 2, उसका हम स्क्वायर करेंगे। डेल्टा H X अपॉन डेल्टा H Y की वैल्यू गिवन है 1/2, इसलिए डेल्टा H Y अपॉन डेल्टा H X की वैल्यू हो जाएगी 2। दोनों वैल्यूज पुट करें, आंसर मिल जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The vapor pressure versus temperature curve for a solution solvent system is shown below. The boiling point of the solvent is डिग्री सेल्सियस में आंसर देना है। ग्राफ देख लेते हैं जो कि आपको गिवन है।
अब ये बात आपको पता है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, और किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो। अब यहाँ पर दो वेपर प्रेशर कर्व्स हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है प्योर सॉल्वेंट से, इसलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कर्व ये वाला होगा। इस वेपर प्रेशर कर्व में जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 82 डिग्री सेल्सियस और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 83 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में आपसे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, हेंस योर आंसर इज 82. Next, a solution containing 2 grams of a non-volatile solute in 20 grams of water boils at 373.52 Kelvin. The molecular mass of the solute is ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। वाटर का केबी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर गिवन है 373 केल्विन। क्वेश्चन में क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.52 और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373, तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 373.52 माइनस 373 दैट इज 0.52 केल्विन। फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी होगा। केबी की वैल्यू भी गिवन है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टीबी और केबी के वैल्यूज पुट कर देते हैं, मोलालिटी मिल जाएगी। मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है 1000 W1 डिवाइडेड बाय M1 W2। यहाँ W1 होता है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 होता है मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 2 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्वेंट भी क्वेश्चन में गिवन है 20 ग्राम्स। सभी वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा 100। If the degree of dissociation of aqueous solution of weak monobasic acid is determined to be 0.3, then the observed freezing point will be dash % higher than the expected or theoretical freezing point. Nearest integer पर आंसर देना है। अब आपको पता है want of factor होता है 1 plus n minus 1 अल्फा। मोनोबेसिक एसिड का मतलब हुआ एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन, इसका मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, तो N की वैल्यू यहां हो जाएगी 2 और अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.3। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा इक्वल टू 0.3, आई हो जाएगा 1 प्लस अल्फा जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1.3। आई होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां हम जिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं करते हैं और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर का यूज होता है। तो यहां पर अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को और उसको डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से और मल्टीप्लाई करेंगे देन 100 से। तो ऑब्जर्व्ड डेल्टा टीएफ होगा I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी और थ्योरेटिकल डेल्टा टीएफ होगा के एफ इंटू मोलालिटी। वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी I माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। I की वैल्यू क्योंकि 1.3 है तो ये टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% of acetic acid is dissociated when its 5 grams is added to 500 ml of water. The depression in freezing point of such solution is dash into 10 to the power minus 3 degree Celsius. Atomic masses सबके given है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर गिवन है 1.86 केल्विन केजी पर मोल और डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आई जो कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है वो तो आपको पता ही है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा होगा
डिसोसिएशन यहाँ पर गिवन है 20%, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 100 मींस 0.2। अल्फा की वैल्यू हुई 0.2 और एसिटिक एसिड की बात कर रहे हैं तो उसका एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 2। अब I को अगर हम कैलकुलेट करें अल्फा और n की वैल्यूज पुट करके तो I की वैल्यू मिल जाएगी 1.2। डेल्टा TF का फॉर्मूला आपको पता है, I इंटू KF इंटू मोलालिटी। KF गिवन ही है, I आपने कैलकुलेट कर लिया है, वैल्यूज पुट करते हैं। क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 5 ग्राम्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ml, पर डेंसिटी क्योंकि सॉल्वेंट की 1 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी होगा 500 ग्राम्स और मोलर मास एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का होगा 60। ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी 0.372, पर आंसर आपको 10 टू द पावर -3 की टर्म्स में देना है, इसलिए ये वैल्यू होगी 372 इंटू 10 टू द पावर -3। आंसर हुआ 372। नेक्स्ट, 25 ml of an aqueous solution of potassium chloride was found to require 20 ml of 1 molar silver nitrate solution when titrated using potassium chromate as an indicator. What is the depression in freezing point of potassium chloride solution of the given concentration? आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। KF की वैल्यू गिवन है 2 केल्विन kg पर मोल। दो चीजें आपको एज्यूम करनी है, एक 100% आयनाइजेशन और दूसरा डेंसिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एज 1 ग्राम्स पर ml। पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के वैलेंसी फैक्टर्स क्योंकि 1 होंगे, M1V1 will be equal to M2V2। पोटेशियम क्लोराइड का वॉल्यूम हुआ 25 ml, मोलैरिटी को M पुट किया है, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम 20 ml और मोलैरिटी गिवन है 1। यहां से मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कैलकुलेट कर लेते हैं, 4/5 यानी 0.8। फॉर्मूला फिर से वही यूज होगा, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी। 100% आयनाइजेशन कहा गया है क्वेश्चन में, इसलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1। बात हम पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू होगी 2। पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा। I होता है 1 + n-1 अल्फा। यहां पर n और अल्फा दोनों की वैल्यूज पुट कर देते हैं, I की वैल्यू मिल जाएगी 2। डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी में ये सभी वैल्यूज पुट कर दें, I की वैल्यू है 2, KF आपको गिवन है 2 केल्विन kg पर मोल और मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट की 0.8 मोलर, तो ये वैल्यूज आ गई 3.2। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी कंटेन्स 38% by weight solution of H2SO4. The want-off factor is 2.67 at this concentration. The temperature in Kelvin at which the solution in the battery will freeze is। आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट वाटर का गिवन है 1.8 केल्विन kg पर मोल। यहाँ पर 38% बाय वेट सॉल्यूशन है H2SO4 का, तो इसलिए अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो उसमें 38 ग्राम सॉल्यूट A यानी H2SO4 होगा, तो सॉल्वेंट हो जाएगा 62 ग्राम्स। I यानी बॉन्ड फैक्टर गिवन है 2.67। डेल्टा TF के लिए फॉर्मूला I इंटू KF इंटू मोलैलिटी होगा। सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, I की वैल्यू 2.67, KF की वैल्यू 1.8, मोलैलिटी के लिए मास ऑफ सॉल्यूट 38, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोलर मास ऑफ H2SO4 वो हो जाएगा 98, मास ऑफ सॉल्वेंट क्योंकि 62 ग्राम्स है, इसलिए kg में मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.062। सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 30, तो मतलब ये सॉल्यूशन फ्रीज होगा 30 डिग्री सेल्सियस या 30 केल्विन
कम टेम्परेचर पर। हम केल्विन में कैलकुलेट कर लेते हैं। 273 minus 30 equal to 243 Kelvin will be your answer. The vapor pressure of 30% weight by volume aqueous solution of glucose is dash millimeters of mercury at 25 degrees Celsius. The density of 30% weight by volume aqueous solution of glucose is 1.2 grams per centimeter cube and vapor pressure of pure water is 24 millimeters of mercury. Molar mass of glucose is 180 grams per mole. 30% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि 30 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व किया गया है 100 ml सॉल्यूशन में। क्योंकि डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हो गया 100 ml, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दैट इज 100 ml इंटू 1.2 ग्राम्स पर ml इक्वल टू 120 ग्राम्स आ जाएगा। 120 ग्राम्स सॉल्यूशन में 30 ग्राम्स ग्लूकोज है, तो सॉल्वेंट का वेट हो जाएगा 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 ग्राम्स। फॉर्मूला यूज करेंगे P नॉट ए माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू आई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर P नॉट ए है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। I होगा वांट ऑफ फैक्टर और I इंटू एन बी बाय एन ए को हम लिख सकते हैं I इंटू मोलैलिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का वेपर प्रेशर गिवन है 24, मोलर मास वाटर का हमें पता है 18 होगा। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए सभी वैल्यूज हमें पता है। सॉल्यूट का मास है 30 ग्राम्स, मोलर मास 180, सॉल्वेंट का मास हुआ 90 ग्राम्स, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं 90 डिवाइडेड बाय 1000, तो मोलैलिटी आ जाएगी 1.85। मोलैलिटी की इस वैल्यू को ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 24 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस 1.85 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पर सॉल्यूट क्योंकि ग्लूकोज है जो कि एक नॉर्मल सॉल्यूट है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, इसलिए आई की वैल्यू 1 होगी। थोड़ा सा सॉल्व करें तो पीएस की वैल्यू मिल जाएगी 23.22 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Mass of urea NH2CONH2 required to be dissolved in 1000 grams of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25% is, ग्राम्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर मासेस सभी के गिवन है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी एस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस करना है बाय 25%, इसलिए प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हमने P नॉट लिया है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे 25% कम, मींस 0.75 P नॉट पुट कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ यूरिया हमने ले लिया है x ग्राम्स, मोलर मास यूरिया का 60 है और सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ वाटर 18 है। सभी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो x की वैल्यू मिल जाएगी 10,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1111 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 mole percent of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 degrees Celsius is, मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 38 डिग्री सेल्सियस गिवन है 50 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। MgCl2 के डिसोसिएशन की बात की गई है। MgCl2 का एक मॉलिक्यूल 3 आयंस में डिसोसिएट होगा, एक आयन Mg2+ का और 2 Cl- के। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि 1 मोल 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो इनिशियल मोल्स हैं 1 MgCl2 के, तो Mg2+ और Cl- के इनिशियल मोल्स होंगे 0। क्वेश्चन में कहा गया है कि 80 मोल % MgCl2 डिसोसिएट होगा
तो इसका मतलब 1 मोल में से 0.8 मोल्स डिसोसिएट होंगे, तो Mg2 प्लस के 0.8 मोल्स बनेंगे और Cl माइनस के बनेंगे 2 into 0.8 दैट इज 1.6 मोल्स। टोटल मोल्स हो जाएंगे 2.6। सॉल्वेंट क्योंकि 1 kg है इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 2.6 मोलल। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय P नॉट equal to I into number of moles of solute divided by total number of moles, that is number of moles of solvent plus number of moles of solute। यहाँ पर number of moles of solute 2.6 है और number of moles of solvent के लिए हम 1 kg solvent यानी वाटर को मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे उसके मोलर मास से डिवाइड करके, तो मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18। सभी वैल्यूज पुट करेंगे, PS की वैल्यू मिल जाएगी 47.76 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 48 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total pressure observed by mixing two liquids A and B is 350 millimeters of mercury when their mole fractions are 0.7 and 0.3 respectively. The total pressure becomes 410 millimeters of mercury if the mole fractions are changed to 0.2 and 0.8 respectively for A and B. The vapor pressure of pure A is millimeters of mercury में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस बिहेव आइडियली। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें पता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा एक्स बी इंटू पी नॉट बी। यहाँ पर एक्स ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज और P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.7 और B की मोल फ्रैक्शन 0.3 हो तो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का 350 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये सभी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.7 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.3 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 350। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि जब मोल फ्रैक्शन A की 0.2 और B की मोल फ्रैक्शन 0.8 है तब सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर 410 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी है। ये वाली सभी वैल्यूज भी हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 0.2 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.8 इंटू पी नॉट बी इक्वल टू 410। अब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं P नॉट A और P नॉट B और दो इक्वेशंस भी हैं। सॉल्व करें, P नॉट A और P नॉट B की वैल्यू मिल जाएगी P नॉट A इक्वल टू 314 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी और P नॉट B 434 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्योर A का वेपर प्रेशर पूछा गया है इसलिए आंसर होगा 314 millimeters of mercury. Solution of 12 grams of non-electrolyte A prepared by dissolving it in 1000 grams of water exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O. The molecular mass of A is grams में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है पाई इक्वल टू आई सी एस टी होगा। आई यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर है, सी है मोलैरिटी, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है इसलिए आई की वैल्यू 1 होगी, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पाई इक्वल टू सी एस टी में। क्वेश्चन में गिवन है कि A का ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है सेम टेम्परेचर पर तो क्योंकि S की वैल्यू भी दोनों के लिए सिमिलर होगी और टेम्परेचर भी सेम हो जाएगा तो दोनों की मोलैरिटी सेम होगी। C of A will be equal to C
ऑफ ग्लूकोज। सी है मोल्स पर लीटर। ए के लिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 ग्राम सॉल्यूट लिया है 1000 ml वाटर में, तो उसकी मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। यहां हमने मोलर मास ए का ले लिया है x, इसकी वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाय x। ग्लूकोज की मोलैरिटी सॉल्यूशन में गिवन है और ए की मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के बराबर है, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय x 0.05 हो जाएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो मिलेगी 240 ग्राम्स पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.004 molar K2SO4 solution is isotonic with 0.01 molar glucose solution. Percentage dissociation of K2SO4 is nearest integer में आंसर देना है। अब यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि K2SO4 का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। पाई की वैल्यू होती है ICSP, यहां पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ग्लूकोज क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, उसके लिए I की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन K2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए I into C of K2SO4 will be equal to C of glucose. अब K2SO4 की कंसंट्रेशन गिवन है 0.004 मोलर और ग्लूकोज सॉल्यूशन की भी कंसंट्रेशन गिवन है 0.01 मोलर। दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा I into 0.004 इक्वल टू 0.01। यहां से मिल जाएगी I की वैल्यू इक्वल टू 2.5। अब अगर हम K2SO4 का डिसोसिएशन देखें तो K2SO4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस SO4 2-, मतलब K2SO4 का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होगा। I के लिए यानी बॉन्ड ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है 1 + n-1 into अल्फा। यहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच वन मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स। तो यहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 3। I हम कैलकुलेट कर चुके हैं 2.5, तो इस इक्वेशन में n और I की वैल्यू पुट करें, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू आ गई 0.75 और आंसर क्योंकि हमें परसेंटेज में देना है, इसलिए 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An aqueous solution of volume 300 centimeter cube contains 0.63 grams of protein. The osmotic pressure of the solution at 300 Kelvin is 1.29 millibar. The molar mass of the protein is grams per mole में आंसर देना है। R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई के लिए फॉर्मूला वही है ICSP। अब यहां पर मॉलिक्यूल क्योंकि प्रोटीन का है जिसके लिए I की वैल्यू 1 होगी, तो I की वैल्यू 1 पुट करते हैं। C है कंसंट्रेशन जिसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर्स। S की वैल्यू R की वैल्यू के बराबर ही होगी जो कि बार्स में गिवन है क्वेश्चन में। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, N हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, S हो गया आइडियल गैस कांस्टेंट और T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। तो पाई इक्वल टू N/V SP में N की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। N की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W हमने लिया है मास और कैपिटल M से ले लिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूले को रीअरेंज करें, फॉर्मूला मिल जाएगा M इक्वल टू WST डिवाइडेड बाय पाई V। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन है 1.29 मिलीबार। मिलीबार को बार में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। सॉल्यूट का मास दिया गया है 0.63 ग्राम्स
S की वैल्यू जो कि R की वैल्यू के बराबर ही होगी, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और वॉल्यूम गिवन है 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा 0.3 लीटर्स। ये सारी वैल्यूज पुट की हैं। उसके बाद सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 40535 grams per mole. At 27 degrees Celsius, a solution containing 2.5 grams of solute in 250 ml of solution exerts an osmotic pressure of 400 pascals. The molar mass of the solute is grams per mole में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमें पता है, पाई इक्वल टू सी एस टी। पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में, एस है सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट आर के बराबर होती है और टी है टेम्परेचर इन केल्विन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें क्वेश्चन में गिवन है 400 पास्कल्स। मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 2.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने ले लिया है MW। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 250 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट किया है 1000 से डिवाइड करके। R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल में, पर क्योंकि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पास्कल्स में लिया है तो R की वैल्यू को भी पास्कल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 बार इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल्स होता है, इसलिए पास्कल्स में R की वैल्यू होगी 0.083 इंटू 10 to the power 5 लीटर्स पास्कल्स पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं 273 ऐड करके टेम्परेचर मिल जाएगा 300 केल्विन। सारी कैलकुलेशंस करें तो मोलर मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी 62250। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The number of pairs of the solutions having the same value of the osmotic pressure from the following is: assume 100% ionization। क्वेश्चन में आपको 5 पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से ये बताना है कि कितने ऐसे पेयर्स हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है 100% आयनाइजेशन एज्यूम करते हुए। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पता है, पाई इक्वल टू आई सी एस टी। यहाँ आई है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, एक मॉलिक्यूल जितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा उतना ही हो जाएगा वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर हम 100% आयनाइजेशन एज्यूम कर रहे हैं तो। सी है कंसंट्रेशन, एस और टी सॉल्यूशन कांस्टेंट और टेम्परेचर हैं। एस और टी सभी सब्सटेंसेस के सॉल्यूशंस के लिए सेम रहेंगे। इसका मतलब हर केस में पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिर्फ आई इंटू सी के। हम एक एक करके सभी ऑप्शंस कंसीडर कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले। उसमें दिया हुआ है 0.5 मोलर C2H5OH। C2H5OH एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, आई की वैल्यू 1 होगी, इसलिए आई हो जाएगा 1 इंटू 0.5 ST, दैट इज 0.5 ST। दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर KBr। KBr एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक मॉलिक्यूल 2 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। पाई क्योंकि ICST है और C की वैल्यू है 0.25, तो पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 0.25 ST, दैट इज 0.5 ST। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहां पर गिवन है 0.1 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 5 पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, 4 पार्टिकल्स होंगे K प्लस के और 1 पार्टिकल होगा FeCN6 4- का, तो I की वैल्यू हो गई 5। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 इंटू 0.1 ST, दैट इज 0.5 ST। दूसरा सॉल्यूशन यहां पर गिवन है 0.5 मोलर FeSO4 NH4 होल ट्वाइस
SO4। अब ये एक डबल सॉल्ट है, ये ब्रेक होगा Fe2+, सल्फेट 2-, 2 अमोनियम आयन और फिर से एक सल्फेट आयन। मीन्स यहाँ टोटल आयन्स इसके मिलेंगे 5। तो I की वैल्यू हो जाएगी 5। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 into 0.1 St, दैट इज 0.5 St। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.05 मोलर K4FeCN6। K4FeCN6 क्योंकि 5 आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू 5 होगी, तो पाई की वैल्यू 5 into 0.05 दैट इज 0.25 St होगी। सी ऑप्शन में दूसरा सॉल्यूशन है 0.25 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड आयनाइज होगा 2 आयंस में Na+ और Cl-। I की वैल्यू हो गई 2, पाई हो जाएगा 2 into 0.25 दैट इज 0.5 St। ऑप्शन नंबर डी पर आते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0.15 मोलर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में ब्रेक होगा, I की वैल्यू होगी 2, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 2 into 0.15 दैट इज 0.3 St। ऑप्शन नंबर डी में दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। बेरियम क्लोराइड के लिए I की वैल्यू होगी 3, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 3 into 0.1 इक्वल टू 0.3 St। ऑप्शन नंबर ई देखते हैं। पहला सॉल्यूशन है 0.02 मोलर KCl MgCl2 6H2O। यहां पर आयंस होंगे एक K+ का, एक Cl- का, एक Mg2+ का और 2 और Cl- के। तो टोटल आयंस 5 हो जाएंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 5 into 0.02 दैट इज 0.1 St। ऑप्शन नंबर 5 में जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है 0.05 मोलर KCl। KCl ब्रेक होगा 2 आयंस में, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 2 into 0.05 इक्वल टू 0.1 St। अगर हम पांचों ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन ए के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ऑप्शन बी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर है, ऑप्शन सी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है, ऑप्शन डी के दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है और ऑप्शन ई का भी दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर बाकी चारों ऑप्शंस में जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स बराबर हैं। इसलिए ऐसे 4 पेयर्स हैं जहां सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर्स हैं। हेंस आंसर इज 4। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।